पैच वर्क कब हुआ? ये तो कल रात को ही भरे हैं। कल रात को भरे गए। क्यों भरे गए पता है? क्या पता कोई आने वाला है इसको। कोई आता है तभी भरे जाते हैं सड़क। ये तो बनता ही नहीं, सड़क कहाँ बनता है। मैं तो इतना बोलने के बाद भी नहीं कोई भरता। मंत्री महोदय जी आ रहे हैं, इसलिए विमानतल तक ही रोड बन चुका है। हमारे यहाँ 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ आता ही पता नहीं है। 74 एज है, रिक्शा से भी आता हूँ तो इधर दर शरीर प्रॉब्लम होता है। क्या करें? सब प्रचार करने में ही लगे हैं, खाली काम नहीं करते। काम नहीं कर काम तो खाली प्रचार। ये तो देख रहे हैं आप, इतना शिंदे है ना, वही एरिया में 36 साल दिया है, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम था। अभी इधर आया 10 साल से, इधर भी यही प्रॉब्लम। कभी हम लोग ऐसा भी लगता है गाड़ी स्लिप होकर हम डंकर के नीचे ना जाए। रास्ते तुम खाली मंत्री बिंत्री लोग के लिए मत बनाओ, हम लोग के लिए भी बनाओ रास्ता। तुम हर चीज का टैक्स देते हो तो ऐसे रास्ते भी हम लोग को दो, हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। और अभी हम लोग सोच लिए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। कैसा जाएगा इंसान, ये देखो पता। सुबह में जो निकलोगे ना, काले रहोगे, शाम को गोरे हो जाओगे। इतना पाउडर लग गया फ्री वाला, एकदम देसी, एकदम गाँवटी। क्या मांग करेंगे, कोई सुनने वाला है क्या? और आज तो और बदतर हो गया, ये साल तो कोई देखने भी नहीं आ रहा है। आम जनता है वो पिसती रहे, मरती रहे, अपना दम घोटती रहे, लेकिन ये नेताजी की नजर में नहीं आनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाव 9। इस वक्त मैं विरार पूर्व के चंदनसार परिसर में हूं। ये सुबह के 8:30 से 9 बजे का समय है जब मैं इस सड़क से गुजर रही थी और यहाँ पर हम गिरते गिरते बचे हैं। ये सड़कों की अवस्था है और अगर इसे दिखाया जाए तो कहा जाता है कि सिर्फ सड़कों की ही खबर दिखाई जाती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सड़कों पर खबर क्यों ना दिखाएं। आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से गिट्टियां डालकर छोड़ दी गई है, छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी गिट्टियां जो है, पत्थर वो डालकर कंक्रीट जो है वो सड़कों पर छोड़ दिया गया है। यहाँ से 2 पहिया चालक जो है वो गुजरता है, उसे कितनी तकलीफ होती है वो तो उसका मन ही जानता है। और यहाँ वसई विरार में मध्यम वर्गीय तबका रहता है। अब ऐसे में मध्यम वर्गीय जो तबका रहता है वो जो महंगी गाड़ियां होती हैं, फॉर्च्यूनर इत्यादि से नहीं चलता है, वो स्कूटी और बाइक जैसी गाड़ियों को ही ज्यादातर अफोर्ड करता है। आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था है सड़कों पर, सुबह ही सुबह 8 से 9 बजे के बीच यहाँ पर इतनी धूल उड़ रही थी कि यहाँ पर ये सामने जो छोले भटूरे की दुकान है, ये सारी धूल उड़कर वहां पर जा रही थी। इसलिए दुकान जो चला रहा है, जो रेडी ये डालकर रखा है, छोले भटूरे के नाश्ते की दुकान डालकर रखा है, उसने इस सड़क पर पानी गिराया क्योंकि उसका नाश्ता खराब हो रहा था। ऐसे में जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, सुबह सुबह वो नाश्ता करते हैं, सस्ते में उन्हें नाश्ता मिल जाता है, यहाँ पर वो खराब हो जाएगा। यहाँ की जो व्यवस्था है इस पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और अहम बिंदु, ये विरार के ईस्ट का पट्टा है, यानी पूर्व का पट्टा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जिस तरीके से ये व्यवस्था आपको दिख रही है, ये चंदनसार के परिसर की, वहीं विरार ईस्ट का ही दूसरा पट्टा है, जहाँ जीवदानी मंदिर से लेकर विवांता होटल की बात करें, वहां पर जो सड़कें थे वहां पर जगह जगह पर पैच भर दिए गए हैं। क्यों भर दिए गए हैं? इसलिए भर दिए गए हैं क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विवांता होटल में आने वाले हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में सभी मतदारों को रुझाने के लिए कह लें या अपने उम्मीदवारों को, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वो आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल तो ये उठता है ना कि जब मंत्री जी आएंगे, नेताजी आएंगे, तो सड़कों के लिए सड़कों की जो व्यवस्था है वो एक रात में चमका दी जाती है, पैचवर्क कर दिए जाते हैं और इसी रास्ते से महीनों परेशान होकर, त्रस्त होकर, गिरते पड़ते इंसान जो है, आम नागरिक जो है, वो अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर है। उसके बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे ये कई महीनों की गिट्टियां इस तरीके से डालकर छोड़ दी गई हैं सड़क पर। इसी तरीके से ये डालकर छोड़ दिया गया है, कहीं पर बड़ी गिट्टियां, कहीं पर छोटी गिट्टियां। सड़कों के नाम पर जो धांधली चल रही है शहर में, निश्चित ही ये बेहद दर्दनाक और डरावनी है, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से नागरिक परेशान हो रहे हैं वो कहने योग्य नहीं है। यहाँ से जो आम नागरिक गुजर रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। सड़कों की जो व्यवस्था है इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये गिट्टियां डालकर छोड़ी गई है, कब से छोड़ी गई है, क्या कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होती है मैडम, क्या करेंगे? क्या कम से कम 2-3 महीने से प्रॉब्लम है। आधा रास्ता बना है, आधा रास्ता है चंदनसर से इधर तक खाली है, बाकी वो उधर का सब गर्दापाड़ा कुकुलवाड़ी का बना है। वो जो मंदिर बैठा था ना, उसके, हाँ, द्वारका, उसकी के लिए मेरे को तो, मुझे ऐसा लगता है कि उसी के लिए बना है। अभी हम लोग को बस में, रिक्शा में, हम उम्र वाला आदमी है, 74 एज है, रिक्शा से भी आता हूँ तो इधर दर शरीर प्रॉब्लम होता है। क्या
इसके लिए महानगर पालिका ने सोचना मांगता है ना। एक आम इंसान है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए तो मजबूर है, देखो, घर से निकलना ही पड़ेगा। मेरा 74 एज है, लेकिन मैं बिजनेस करता हूँ, फेरी का धंधा करता हूँ। अभी मैं आरटीओ ऑफिस से आगे रैंक में जाता हूँ, क्या करेंगे। बस के लिए बस भी रुकाता है, 10 रुपया लेता है, रिक्शा वाला 20 लेता है, लेकिन क्या करेगा, मजबूरी है, इंसान तो करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम रहता है। अभी चुनाव है महानगर पालिका का, क्या कहेंगे ऐसे में कौन सी पार्टी का महापौर या कौन सा पार्टी जीतना चाहिए यहाँ पर? ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, अभी प्रचार तो हो रहा है, ये तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, पब्लिक के ऊपर है सब। सब प्रचार करने में ही लगे हैं, खाली काम नहीं हाँ, कर रहे। काम नहीं कर, काम तो खाली प्रचार। ये तो देख रहे हैं आप, यही हालत है सब, बरस का बार हम यही है। विरार पूर्व में ही विवांता होटल में आज एकनाथ शिंदे जी आने वाले हैं। वहाँ पर एक रात में सड़क जो है वो पूरी पैचवर्क कर दी गई, जहाँ से वो गुजरने वाले हैं, और यहाँ पर इस तरीके की अवस्था। थाना में मैं रेल आदमी एकनाथ शिंदे है ना, वही एरिया में रिया 36 साल रिया, लेकिन ये वहाँ पर भी उस 36 साल के पहले यही प्रॉब्लम था। अभी इधर आया 10 साल से, इधर भी यही प्रॉब्लम। रास्ता है, गिट्टी डालकर इस तरीके से छोड़ा गया, ये कब से छोड़ा गया, कितनी परेशानी होती है? ये है 15-20 दिन से छोड़ा गया है। कितनी परेशानी होती है इससे? है परेशानी तो है लोगों को। अभी हम लोग तो क्या है, 4 व्हीलर से चलते नहीं है, पैदल जाते आते हैं, और जो मतलब 4 व्हीलर से आते जाते हैं 2 पहिया से, वो लोग को वो है परेशानी। क्या कहेंगे, सड़कों की जो व्यवस्था है, रोज इसी से आना जाना गुजरना है। मैम रोज यहाँ से आना जाना है, हम लोग को रोज तकलीफ होती है। अभी ये लोग ने अभी रास्ता बना हुआ, उस पर खड़ी थी, कल के दिन ही 2 जन नीचे गिर गए। ये लोग का कुछ व्यवस्था नहीं है। जिधर अपना मंत्री कोई आने वाला रहेगा, वो साइड वो लोग की सड़क पूरी तरह अच्छी रहती है, और जो जिस तरह है आदमी लोग इधर के रास्ते वो वैसे के वैसे रहते हैं। कितनी तकलीफ होती है रोज इसी सड़क से बहुत गुजरना तकलीफ होती है मैम। काम पे जाके फिर शाम को आके पूरी पीठन की दर्द देते हैं, पूरा पीठन दर्द देता है। वो खड्डे देखो, पूरा किधर किधर मट्टी भी है, ऐसा ही है। गाड़ी स्लिप होने की भी क्षमता है, पर वो डंकर वगैरह जाते हैं। कभी हम लोग ऐसा भी लगता है गाड़ी स्लिप होकर हम डंकर के नीचे ना जाए। मेरे को यही है, सरकार को जो रास्ते तुम खाली मंत्री बिंत्री लोग के लिए मत बनाओ, हम लोग के लिए भी बनाओ रास्ता। टैक्स तो हम लोग देती है, हम लोग ऐसा नहीं कि तुम हर चीज का टैक्स ले दो, तो ऐसे रास्ते भी हम लोग को दो, हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। जिस तरीके से अभी महानगर पालिका चुनाव है, क्या लगता है पहले जिसने काम किया था वो अच्छे थे, या अभी जो जिसने पहले काम किया था वो बोल रहे हैं 35 साल ये लोग ने कुछ नहीं हो, तभी वो उनका दूसरा काम तो अच्छा नहीं रहेगा, पर पहले जो लोग का काम रास्ते का काम था वो बहुत अच्छा था। तभी हम लोग इतना तकलीफ नहीं था, पर अभी बहुत तकलीफ हो रहा है ये 5 साल में। और अभी हम लोग सोच लिए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। वो एक ही साल तो हुआ है, अभी परिवर्तन हुए, इतने में कैसे काम कर लेंगे? इतने परिवर्तन मैम, हर चीज तुम्हारे हाथ में है, सब अभी महानगर पालिका तुम्हारे हाथ में है, ऐसा कि नहीं शासन तुम्हारे हाथ में ही है। और तुम तो आगे कुछ नॉर्मली तो कर सकते हो कि जनता को तकलीफ ना हो, उतना नॉर्मल तो आप कर सकते हो। क्या इतने तो आपकी शक्ति हाथ में है, तो आप हो सके रास्ता थोड़ा बना दो। सड़कों की जो इस समय व्यवस्था है सब गंदगी, रास्ता देखो कैसा है, जाने का आने का रास्ता नहीं है, कैसा जाएगा इंसान। ये देखो पत्थर सिग्नल डालो, समझना मांगता है ना मंत्री को भी। देखो ये बनाया नहीं कुछ नहीं, बनाए नहीं कुछ ऐसे ऊपर का काम करके गया ये लोग, और क्या कितने दिन से डालकर छोड़ा यहाँ है? अभी 4-5 दिन हो गया। देखो उधर मट्टी वो सब पड़ा है, कुछ बनाते नहीं, खाली साफ सफाई करके गया। आप यहाँ पर सड़क पर रिक्शा चलाते हैं, हाँ। कितनी तकलीफ होती है? ये सड़कों की अवस्था क्या है? एकदम स्पेशल है। स्पेशल है। हाँ, ऐसा तो ढूंढने से नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। हाँ। हाँ, कितनी तकलीफ होती है ये तकलीफ स्पेशल व्यवस्था से? अगर सुबह में जो निकलोगे ना तो काले रहोगे, शाम को गोरे हो जाओगे। अच्छा, पाउडर इतना लग जाएगा? इतना पाउडर लग गया, फ्री वाला, देसी वाला। एकदम देसी, एकदम गाँवटी। क्या मांग करेंगे? ऐसी अवस्था में गाड़ी का मेंटेनेंस आता होगा, शरीर को तकलीफ आती होगी, शरीर सुबह में उठने को तो दिल ही नहीं करता, क्योंकि उठेंगे फिर गाड़ी चलाने जाना पड़ेगा, और सड़क ऐसी। रोड ऐसा है। क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे, कोई सुनने वाला है क्या? कौन जिम्मेदार है? महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है। महानगर पालिका का चुनाव तो आ रहा है, लेकिन कौन कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और आज तो और बदतर हो गया, ये साल तो कोई देखने भी नहीं आ रहा है। पहले तो कुछ तो इधर उधर लीपा पोती हो भी जाता था, अभी तो कोई देखने भी नहीं आता है। तकलीफ तो बहुत है मैडम, पूरे रास्ते की वाट लगी है, चलना मुश्किल, गाड़ी का चलाना मुश्किल हो गया है। ये जो गिट्टियां है ये कब से डालकर छोड़ी गई? क्योंकि आप लोग सड़क पर रहते हैं, आप लोगों को ज्यादा 8-10 दिन हो गया ऐसे ही डाल के जाती है। कैसे डालते वहाँ पे आगे भी खुद के रखा है, अभी आगे ऑर्डर के आगे वहाँ पे तो पूरा रास्ता खुद के रखा है आगे। हाँ, कितने दिन से वो खोदा है? वो भी 3-4 दिन हो गया खुद के रखा है, काम नहीं आ नहीं बढ़ रहा है। बारिश के टाइम से ऐसा चल रहा है। बारिश तो गए जमाना हो गया, अब तक हाँ, सड़क बन जाना चाहिए। नहीं बना, सिर्फ थोड़ा बीच में पैच मारते हैं, बस उतना ही। पैचवर्क हुआ है,
ये कब हुआ है? कल रात को। कल रात को हुआ। कब हुआ अंकल ये पैचवर्क? कल रात को हुआ है। कल रात को हुआ है। क्यों हुआ है पता है? रोड खराब, रोड के हिसाब से जो खड्डे बिड्डे थे इसके हिसाब से बना है और थोड़ी तकलीफ भी होती है। बना है मतलब कैसा है, आधा बना है आधा पूरा नहीं बना है। पूरा बनाना चाहिए ना। हम लोग को भी पानी बारिश के वक्त में जब भी पानी आता है पूरा सब हमारे शॉप पे जाता है। मट्टी भी आता है, सब हमारे शॉप पे ही जाता है। जो भी कचरा रहता है सब हमारे शॉप पे जाता है। लेकिन ये कल रात को बनी है। कल रात को बनी। तो देख रहे हैं आप, इस वक्त मैं विरार पूर्व के जीवदानी मंदिर के परिसर में उपस्थित हूँ। ये सड़कें देखिए कल रात को एकदम चकाचक कर दी गई है, पैचवर्क कर दी गई है। यहाँ के दुकानदारों का कहना है ये कल रात को की गई है। मैं नहीं कह रही कि ये कब किया गया है, क्यों किया गया है ये इन्हें नहीं पता है। इसलिए किया गया है क्योंकि आज राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आने वाले हैं। उनकी सभा है और इसलिए वो यहाँ पर ही इसी राह से गुजरने वाले हैं। आप देखेंगे पूरे शहर में झंडा लगा हुआ है, वो देखिए शिवसेना का झंडा लगा हुआ है। इसी राह से वो गुजरेंगे, इसलिए जहां से जहां तक नेताजी जाने वाले हैं वहां की सड़कें तो साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नेताजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नेताजी के नजर में ये बातें नहीं आनी चाहिए। आम जनता है वो पिसती रहे, मरती रहे, अपना दम घोटती रहे, लेकिन ये नेताजी की नजर में नहीं आनी चाहिए। चलिए पैचवर्क कब हुआ? ये आज रात में हुआ है। आज रात में हुआ है। क्यों हुआ है पता है? मालूम है नहीं मालूम। गड्ढे मतलब सही थे लेकिन फिर भी किया गया। अब वो लोग जाने कैसा किया, क्यों किया। ये तो कल रात को ही भरा है। कल रात को भरे गए। क्यों भरे गए पता है? क्या पता, कोई आने वाला है इसके कोई आने वाला है इसके लिए भरे गए हैं। कोई आता है तभी भरे जाते हैं सड़क। ये तो बनता ही नहीं, सड़क कहाँ बनता है यहाँ पे। कोई आएगा तो बनाते हैं बस। कोई आता है तो असीम कृपा हो जाती है, नागरिकों को सुविधा मिल जाती है। तो इतना बोलने के बाद भी नहीं कोई भरता। नहीं बनता है। तो भाई साहब ये होती है काम की रफ्तार। यहाँ पर देखेंगे आप, कुछ घंटे बचे हुए हैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के आने में, और सड़कों की अवस्था देखिए किस तरीके से सुनहरी हो चुकी है। ये देखिए ये वो पट्टा है जहां पर कुछ हद तक काम बाकी रह गया था, लेकिन कितनी निष्ठा के साथ में इस काम को पूरा किया जा रहा है। सिर्फ वहां से वहीं तक जहां पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पद चिन्ह पड़ेंगे, सिर्फ वहीं पर। बाकी शहरों की व्यवस्था पूरी तरीके से खोखली, सड़कों की छन्नी बन चुकी है। ये देखिए ये थोड़ी सी सड़क बची थी, बाकी वो रास्ते पूरे बन चुके हैं जहां से उनका आना जाना होने वाला है। ये जो बचा था ये होती है काम की रफ्तार, और बाकी जगह रोना होगा। अभी तो 1 ही साल हुए हैं, धीरे धीरे होगा काम, समय तो दीजिए। मैंने सुना है कि मंत्री महोदय जी आ रहे हैं, इसलिए विमानतल तक ही रोड बन चुका है। हमारे यहाँ 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ अता ही पता नहीं है। और इतना धूल मिट्टी उड़ता है कि हम ही लोग जानते हैं कितना परेशानी होता है हम लोगों को। मंत्री महोदय जी ये रोड कब तक बनेगी ये हमको भी पता होना चाहिए ना। जहाँ तक आप आ रहे हैं वहीं तक रोड बनी है। ऐसी क्या बात है हम लोगों में जो नहीं है? हम लोग गरीब है इसलिए हम लोग को सताया जा रहा है क्या? ये जो है क्या कहते हैं, विमानतल से आप कितनी दूर है ये क्षेत्र? 5 मिनट का दूरी पे है मैडम, मोरेगांव तालाब। विमानतल से नजदीक ही है? जी हाँ, 5 से 5 मिनट की दूरी पे है। इतना परेशानी हो रहा है, आने जाने में तकलीफ हो रही है। दग्गर पत्थर गिर रहा है, गाड़ी नहीं चल पा रही है, गाड़ी उलट जा रही है, बाइक साइकिल सब उलट जा रही है। ये कितने समय से ऐसे पड़ा हुआ है? 1 महीना हो गया कम से कम मैडम, 1 महीने से ज्यादा हो गया। हम कहते हैं लोगों को हाँ बन जाएगी सड़क, बन जाएगी। कब तक बन जाएगी सड़क? हमें भी तो पता होना चाहिए कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है धूल मिट्टी से हम लोगों को। तो सुना आपने, ये थी आम नागरिक की पुकार। आम नागरिक को परिवर्तन चाहिए, असल मायने में परिवर्तन चाहिए। उन्हें जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन चाहिए, ना कि सत्ता परिवर्तन चाहिए। लोगों की मांग है कि सड़कों की जो व्यवस्था है वो समय पर सुधरे। बरसात गए, जमाना बीत गया, लेकिन सड़कों की व्यवस्था अब भी वही की वही पड़ी हुई है, बल्कि और बद से बदतर नजर आ रही है। और क्यों ना करे वो सड़क को बनाने की मांग? आखिरकार वो अपनी कमाई की नहीं, मेहनत की कमाई की का जो अंश है वो टैक्स के रूप में हर रोज अदा करते हैं, हर जगह अदा करते हैं। एक बिस्किट खरीदने जाते हैं तो अदा करते हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज खरीदने तक टैक्स की कीमत को अदा करते हैं। ऐसे में इस सड़कों की व्यवस्था में सुधार करने का, मांग करने का पूरा अधिकार है, और नागरिकों ने इसकी मांग भी की है। महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है, लोगों ने क्या कुछ कहा है और आगे व्यवस्था में क्या परिवर्तन होता है, सत्ता में नहीं, दोबारा कहूंगी, व्यवस्था में क्या परिवर्तन होता है, ये पूछती है जनता, और जरूर पूछेगी। पूरे बुलंद इरादों के साथ और बुलंद आवाज के साथ पूछेगी।